रोजाना कॉफी पीना दिल के लिए ठीक है? कॉफी चाय? कॉफ़ी मेरा दोस्त डॉक्टर शिव सर ने बताया कि 2 कप कॉफ़ी बहुत अच्छा लिवर के लिए, दिल के लिए भी उस पर कोई ख़राब नहीं करता है। तो एडवाइस करूँगा लोगों को 2 कप कॉफ़ी दे सकते हो, लेकिन उसके साथ जो आपका ये शुगर और मिल्क नहीं लेने का चाहिए। आप ब्लैक कॉफी चीनी और दूध नहीं लेना। आप ब्लैक कॉफी की बात कर रहे हो। टी भी ऐसे है, आप ज़्यादा टी नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब तक आप वो फीका चाय लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोजाना कॉफी पीना दिल के लिए ठीक है? कॉफी चाय? कॉफ़ी मेरा दोस्त डॉक्टर शिव सर ने बताया कि 2 कप कॉफ़ी बहुत अच्छा लिवर के लिए, दिल के लिए भी उस पर कोई ख़राब नहीं करता है। तो एडवाइस करूँगा लोगों को 2 कप कॉफ़ी दे सकते हो, लेकिन उसके साथ जो आपका ये शुगर और मिल्क नहीं लेने का चाहिए। आप ब्लैक कॉफी चीनी और दूध नहीं लेना। आप ब्लैक कॉफी की बात कर रहे हो। टी भी ऐसे है, आप ज़्यादा टी नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब तक आप वो फीका चाय लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक ही चीज़ शरीर के लिए ज़्यादा खराब नहीं, जब तक वो ज़्यादा ना लो या शरीर का आपका दूसरा बीमारी ना हो। जब तक आदमी हेल्दी है, थोड़ा ले लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डेली रूटीन में कौन कौन सी चीज़ें अपनाएं जिससे दिल स्वस्थ रहे? सबसे तो नंबर 1 एक्सरसाइज बताऊंगा, नंबर 2 योगा बताऊंगा, नंबर 3 बताऊंगा 8 घंटा सो, 10 बजे सो। ये तीनों चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद खाने का ये करना जरूरी है। एक्सरसाइज लोग को सबसे ज़्यादा कौन कौन से एक्सरसाइज करना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ एक्सरसाइज टाइम नहीं मिला तो कुछ कर लो। मतलब गाड़ी मत लो, सपोज तुम्हारा ऑफिस 1 किलोमीटर, पैदल चल जाओ और ऑफिस में सीढ़ियाँ लिखो। मैं तो हॉस्पिटल कभी लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करता हूँ, वो लिफ्ट में 3-4 मंजिल चढ़ लेता हूँ। उसके बाद ये भी अभी दिखा गया है कि उसको बोलते हैं कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो, आप 1 घंटा बैठ गया एक जगह, और शरीर के लिए क्यों 1 घंटा तक आप एक्सरसाइज नहीं करें, शरीर के लिए आपका स्मोकिंग के साथ इक्विवेलेंट है। इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कोई भी जगह सीडेंटरी मत बैठो, बैठने के जगह खड़ा होकर थोड़ा काम करो और 1 घंटे का थोड़ा चल के बात करो। सपोज कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, फ़ोन कर रहे हो, बात करके ये आपका सोफा पर बैठने का जगह, ऑफिस टेबल के बैठने का जगह खड़ा होकर फ़ोन पे बात करो। एक्टिविटी दिन भर कहाँ भी फिजिकल एक्टिविटी। अगला पॉडकास्ट हमारा आप खड़े होकर करेंगे? नेक्स्ट टाइम करेंगे पूरा, वो अच्छा रहेगा। अभी आधा घंटा से ज़्यादा हो गया, वह चल रहा है अभी। बात के इसके अंदर भाग दौड़ करके करेंगे। एक ट्रेडमिल लगा दिए, दोनों ट्रेडमिल में रन करके करेंगे। और मैं तो ऐसे करता हूँ, मेरा ऑफिस के बगल में एक ट्रेडमिल है, मेनी टाइम्स मैं आधा घंटा मैं ट्रेडमिल चलता हूँ और मेरा डॉक्टर लोग मेरे जो रिपोर्ट देते हैं मेरे ट्रेडमिल भागते वक्त कर लेते हैं। सो कमिंग बैक आपका जो पॉइंट है, लाइफस्टाइल के अंदर एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाओ। टाइम नहीं मिलता है तो ठीक है, आप एक एटलीस्ट कम से कम ये दिखा गया है कि आपको 300 मिनट अच्छी तरह एक्सरसाइज करना चाहिए एक हफ्ते के अंदर। मतलब एवरेज 45-50 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। टाइम नहीं मिला तो उसके अंदर आप कहाँ भी आपका दिन भर में अंदर उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके करो। और एक है खाना खाने के बाद 10-15 मिनट ब्रिस्क वॉक करना बहुत ज़रूरी है। ऑटोमेटिकली आपका शुगर कंट्रोल होगा। जिसका डायबिटीज़ है उसका शुगर अच्छा कंट्रोल हो जाएगा, जिसका डायबिटीज़ नहीं है उनका शुगर लेवल भी अच्छा कंट्रोल होएगा। ये सो दीज आर ऑल न्यू लास्ट फ्यू ईयर्स से पता चला है। तो खाना खाने के बाद 10 मिनट ब्रिस्क वॉक करना बहुत अच्छा है। आधा घंटे 1 घंटे के बाद उठ के ऑफिस के अंदर चलो, 5 मिनट बात करो या मीटिंग करो, जो भी करो, चलो। खाना खा के बैठे नहीं, इमीडिएटली 10-15 मिनट चलना चाहिए। घर के अंदर चलो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऑफिस के अंदर चलो, नो प्रॉब्लम। वो काम करो, मीटिंग कर रहे हो तो पैदल चल के मीटिंग करो उधर। ये मैं हमारे उल्टा, हमारे लोग खाना खा के लेट जाते हैं। हाँ जी, क्या बहुत खा लिए हैं, थोड़ी देर आराम करने दीजिए। वहाँ तो अच्छी तरह खा के पेट थोड़ा बड़ा होता है ना, वो तो करके रेस्ट लेके थोड़ा खराट मारना जरूरी है। अच्छा, हमें सारी चीज़ें वही पसंद है जो हमारा सेहत खराब कर रही हैं। यस, हाँ देखिए हमारे बुजुर्ग लोग उल्टा करते थे। आप देखेंगे सब उस जमाने में थोड़ी देर घूम के आते हैं। हाँ, घूम के आते थे। और वो देखेंगे वो 90, 95, 100 साल जीते थे। वो घी इतना पी लेते थे। मेरा पिताजी तो बिना घी खा नहीं खाएंगे, वो ऐसे पतले थे। उनका ना ब्लड प्रेशर था, ना डायबिटीज़ था, ना क्योंकि वो इतना 85 तक वो साइकिल चलाते थे। 85 के बाद मैं पिताजी को बंद करके साइकिल चलाना बंद कराया। तो ऐसे लाइफस्टाइल करोगे तो फिर तो थोड़ा सा घी खा लिया, थोड़ा मीठा खा लिया, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका पेट अच्छा है, गणपति बाबा का तरह है, और आप सोते नहीं, रात 3 बजे सोते हो, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है, तो ये सारी चीज़ शरीर के लिए ख़राब है। भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं फिर, या जल्दी इंतजार कर रहे हैं। कोई विटामिन या सप्लीमेंट सर जो हृदय रोगों को पर असर करता हो?
आजकल बहुत फैंसी हो गया सब सप्लीमेंट लेना। मैं तो स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा सप्लीमेंट मत लो, पहले अपना शरीर का चेक करो, देखो कुछ कम है तो वो लेना है। एक ही चीज़ दिखाया गया इंडियन पॉपुलेशन हमारा भारतीय में, विटामिन बी डी सबका कम रहता है, क्योंकि हम लोग एक तो डार्क स्किन है, उसके वजह से आपका जो सनलाइट के वजह से विटामिन डी शरीर बनता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि पेनिट्रेट नहीं होता है। दूसरा, हमारा बुजुर्ग लोग वो खेत में या बाहर घूमते तो कपड़ा नहीं पहनते थे, तो सुबह सुबह पीछे में आपका धूप पड़ता था, विटामिन डी ठीक रहता है। मेरा जितना दिल का बीमार दिखा हूँ 90% लोग मेरा मरीज का विटामिन डी लेवल बहुत कम है। एक एडवाइस कर रहा हूँ सबको कि अपना विटामिन डी चेक कर लो, कम है तो विटामिन डी सप्लीमेंट लिया करो। बिकॉज आजकल तो हम धूप में जाते ही नहीं, जाते तो अच्छी तरह कपड़ा पहन के जाते हैं, तो उसमें विटामिन डी बनने का चांस नहीं। ये मेरा 90% दिल का मरीज का मैं देखा हूँ जो विटामिन डी कम है, वो एक चीज़ एक ही विटामिन में एडवाइस करूँगा। बाकी जितना विटामिन है मेरा एडवाइस रहेगा, आप जो बैलेंस डाइट लोगे तो सारा चीज़ आ जाता है शरीर के अंदर, कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसका चेक में निकला कि, और दूसरा तीसरा है जो वेजिटेरियन है उनका विटामिन B12 कम रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जो विटामिन B12 नॉन वेजिटेरियन डाइट में रहता है। तो वो एक चीज़ वेजिटेरियन को बताऊंगा, चेक करके देख लो, विटामिन B12 कम है तो उसको सप्लीमेंट लो। अदरवाइज रेगुलर किसको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रिशनल एंड बैलेंस डाइट शरीर के लिए सबसे अच्छा है। लोग जिम जाते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ध्यान दें, ताकत वाली ट्रेनिंग पर, या कार्डियो पर ज़्यादा ध्यान दें? दिल का बीमारी के वजह से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कार्डियो, उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अल्टरनेट डेज करने से काफ़ी है। ये दोनों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, कार्डियो करने से आपका मसल नहीं बनेगा, आपका कार्डियक फिटनेस बढ़ेगा लेकिन मसल नहीं बनेगा। तो मसल बनने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। और इसीलिए क्योंकि मसल के अंदर आपका जितना जो खाना खाते हो ना, जो एनर्जी कंजम्पशन होता है मसल के अंदर होता है। तो इसीलिए देखिए 40 साल के ऊपर जब होता है ना, पेट निकलता है, इसीलिए वो ज़्यादा वही खाना, 20 साल का लड़का जो खाता है 4 रोटी, वजन नहीं बढ़ता है। जब 40 साल बन जाता है 2 रोटी खाने से पेट बढ़ता है, क्योंकि 40 साल के अंदर मसल कम होता है। तो इसीलिए वेट ट्रेनिंग करना जरूरी है। वेट ट्रेनिंग किया तो मसल बढ़ेगा तो आपका भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आपका शुगर वगैरह कंट्रोल हो जाएगा। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं कि हमको हवा भी लग जाती है, हम कुछ भी खाते मोटे होते हैं। वो तो मेटाबॉलिज्म है सबका कुछ गलत। किसका 10 रोटी खाने से पतला रहता है, किसका 2 रोटी में होता है, तो उसके जो 2 रोटी खाता है उसको आधा रोटी करना चाहिए। वो तो मेटाबॉलिज्म है, प्लस एज है, प्लस बीमारी भी कुछ है, जैसे थायराइड वगैरह बीमारी है उसके भी हो सकता है। इसलिए एडवाइस करूँगा पहले बार डॉक्टर को दिखा के चेक कर लो, उसी मुताबिक फिर अपना शरीर का देखभाल। कोई हार्ट पेशेंट है और वो वर्कआउट करने जा रहा है, हाँ जी, तो उससे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो बताऊंगा अच्छी तरह चेकअप करके देखो कितना लेवल का, कितना क्रिटिकल ब्लॉकेज है, कितना क्या कर सकते हो। दूसरा एडवाइस करूँगा जिसका दिल का बीमारी है, आजकल पहले एक हॉस्पिटल में जो कार्डियक रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, जो डॉक्टर लोग अच्छी तरह कंट्रोल कंडीशन में उनका प्रॉपर चेकअप करके एक्सरसाइज कराते हैं। तो पहले कार्डियक रिहेबिलिटेशन कराओ, वो डॉक्टर लोग चेक करके आपको धीरे धीरे आपका फिटनेस लेवल बढ़ाएंगे। अब बढ़ाने के बाद थोड़ी देर के बाद देखें से कि कितना देर तक आप कर सकते हो, कितना लेवल में कर सकते हो, उसके बाद आप रेगुलर जिम जाके कर सकते हो। अदरवाइज एडवाइस की जिसका हार्ट का कंडीशन है, बेस्टिंग कोई नियर बाय हॉस्पिटल कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेंटर है उधर करो तो फिट रहो। उसी मुताबिक जो आपका डॉक्टर बताएगा कितना लेवल तक एक्सरसाइज कर सकते हो वो करो। कोई आदमी जो सिगरेट शराब पी रहा है, हाँ जी, अगर वो धूम्रपान छोड़ दे, हाँ जी, तो उसके दिल पर कितना असर होगा? बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। एक सिगरेट पीने वाले का दिल और नॉन सिगरेट पीने वाले के दिल में क्या फ़र्क है? जब सिगरेट पीते हैं उसके अंदर जो निकोटीन बाकी जो चीज़ है, आपका जो आर्टरी है उसको कंस्ट्रिक्ट करता है, उसके अंदर कंस्ट्रिक्ट करने धीरे धीरे उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। आपका जो लाइनिंग जो है एंडोथेलियम बोलता है डैमेज हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है। जो सिगरेट पीता है उसका आर्टरी पर ब्लॉकेज होने की चांस बहुत ज़्यादा है, जो सिगरेट नहीं पीता है उसका नहीं होता है। बाकी बीमारी नहीं है, मतलब जो जिस आदमी का कोई भी बीमारी नहीं है, एकदम नॉर्मल है, उसका आर्टरी ठीक रहेगा। जिसका सिगरेट पी रहा है बाकी बीमारी भी कुछ भी नहीं है, उनका ये सब होने वाला है और ब्लॉकेज होने की चांस बहुत ज़्यादा है। एक एडवांटेज है ये, जैसे पता है बंद किया तो बहुत सारे चीज़ रिवर्स हो सकता है, लेकिन एक बार जो ब्लॉकेज शुरू हो गया उसके रिवर्स होने की चांस कम है, बाकी इफेक्ट कम हो जाएगा। सो इसीलिए किसी भी उम्र में हम एडवाइस करेंगे, सोचो कि मतलब सारा डैमेज हो गया अभी करके क्या फ़ायदा है,
लेकिन किसी भी उम्र में सिगरेट बंद किया तो उसका फ़ायदा होता है, आपका अंदर का जितना डैमेज होता है काफ़ी रिवर्स हो सकता है। फिल्मों में दिखाते हैं लोग मर रहे हैं तभी कहते हैं सिगरेट देना, आखिरी में भी आखिर में एक पी लो, पी के फिर हाँ अब गोली मार दे। यस, अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं। अगर मान लीजिए सर कोई व्यक्ति है जिसकी तबीयत खराब होती है, वो अकेले है, सीने में दर्द उठा, पैर सुन्न हो गया, हाँ और हॉस्पिटल थोड़ी दूर पर है, हाँ जी, 2-2.5 घंटे की दूरी पर है कोई अच्छा हॉस्पिटल, आदमी क्या करे उस स्थिति में? पहले एक देखना पड़ेगा जिसका कोई ऑलरेडी पता चला बीमारी है या रिस्क फैक्टर है, तो इमीडिएटली मैं एडवाइस करूँगा ये जो सिम्टम्स प्रॉपरली है, फिर भी मैं बताऊँगा इमीडिएटली को डॉक्टर को फ़ोन करके सलाह करके करो, सीधा गोली मत लो। क्योंकि क्या होता है ना, मेनी टाइम्स आपका जो एसिडिटी भी होता है, दिल का बीमारी, दोनों एक साथ हो सकता है। सो जिसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे एसिडिटी वगैरह जैसे आपका दिल का तकलीफ हुआ, डॉक्टर को इमीडिएटली, एटलीस्ट डॉक्टर तो मिल जाता है, किसको डॉक्टर से कंसल्ट करके उसी बताए जो डॉक्टर बताएगा उसी बताए करो। जिसका दिल का बीमारी ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग है, उनको क्लासिक दिल का बीमारी सिम्टम्स हुआ, तो उनको बताऊंगा इमीडिएटली वो एस्पिरिन या सर्बिट्रेट ले सकते हैं। लेकिन जिसका दिल का बीमारी ऑलरेडी है, उनको पता है, फिर भी उसको बताऊंगा कि करने से पहले इमीडिएटली डॉक्टर को फ़ोन लगाओ, 5 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा, फिर गोली लिया करो। अपने को सेल्फ ट्रीटमेंट मत करो।